क्या ब्लैक होल एक थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट है या फिर एक प्रूवन ऑब्जेक्ट? क्या ब्लैक होल सच में हम लोग को टाइम ट्रेवल भी करा सकता है? और क्या हम लोग कभी भी ब्लैक होल तक पहुंच भी सकते हैं? चलिए जानते हैं ब्लैक होल से जुड़े कुछ रहस्यमयी तथ्य। फैक्ट नंबर 20। हमारे सबसे करीब ब्लैक होल को गाया BH1 कहते हैं, जो पृथ्वी से लगभग 1560 प्रकाश वर्ष दूर है। वर्तमान तकनीक के साथ ये दूरी तय करना असंभव है। अगर हम अपने सबसे तेज अंतरिक्ष यान की गति का उपयोग करें तो भी हमें ये दूरी तय करने में लाखों साल लगेंगे। फैक्ट नंबर 19। ब्लैक होल के पास का एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली हार्श एंड डेडली होता है। हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन, एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्सेस और अक्रीशन डिस्क्स के हाई एनर्जी पार्टिकल्स कोई भी अंतरिक्ष यान को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं और मानव अस्तित्व के लिए ऐसी परिस्थितियों का सामना करना लगभग असंभव है। फैक्ट नंबर 18। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर एक अलग ब्रह्मांड हो सकता है। जब कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो वो एक नए ब्रह्मांड में भी जा सकता है। ये मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट एक बड़ी मिस्ट्री है और इस पर अधिक रिसर्च हो रही है। फैक्ट नंबर 17। ब्लैक होल के अंदर की दुनिया अभी भी एक बड़ी मिस्ट्री है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर गिरते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा इवेंट होराइजन के करीब ही अटका हुआ है और धीरे धीरे धुंधला हो गया जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये जगह में टाइम बहुत ही ज्यादा स्लो चलता है। फैक्ट नंबर 16। आइंस्टीन ने ब्लैक होल का आइडिया नहीं दिया था। आइंस्टीन ने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी दी थी, लेकिन ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने खोजा था जब उन्होंने आइंस्टीन के समीकरणों को हल किया था। फैक्ट नंबर 15। दो ब्लैक होल के टकराव से ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट्स करती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ब्लैक होल कैन सिंग। इसका साउंड कुछ इस तरह का होता है। फैक्ट नंबर 14। अगर आप ब्लैक होल के करीब भी जाएंगे तो आप ब्लैक होल के मजबूत गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपके शरीर में खिंचाव हो जाएगा, जैसा एक स्पेगेटी नूडल जैसा। इसको स्पेगेटिफिकेशन प्रभाव भी बोला जा सकता है। यह प्रभाव आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। फैक्ट नंबर 13। ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं। ब्लैक होल को डायरेक्टली देखना असंभव है क्योंकि ये प्रकाश को भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। हम उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों और आसपास की मैटर्स को ही डिटेक्ट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 12। व्हाइट होल ब्लैक होल के थियोरेटिकली ऑपोजिट है। व्हाइट होल एक ई के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो ब्लैक होल के विपरीत होते हैं। जहां ब्लैक होल मैटर को अब्सॉर्ब करते हैं, वहां व्हाइट होल मैटर को इजेक्ट करते हैं। अब तक व्हाइट होल्स का ऑब्जर्व नहीं किया गया है। ये सब कुछ फिजिक्स के थ्योरी के ऊपर बेस करके प्रेडिक्ट किया जाता है। फैक्ट नंबर 11। ब्लैक होल में गिरने वाली इंफॉर्मेशन का क्या होता है, ये एक बड़ा रहस्य है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इंफॉर्मेशन को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ब्लैक होल इंफॉर्मेशन को वैनिश कर सकता है। ये विरोधाभास अभी भी अनसुलझा है। फैक्ट नंबर 10। गुरुत्वाकर्षण तरंगों से ब्लैक होल की गति का पता चलता है। जब दो ब्लैक होल आपस में मिलते हैं तो वे इनक्रेडिबली रूप से उच्च गति पर एक दूसरे के आसपास घूमते हैं। ये गति लाखों किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और इनकी वजह से गुरुत्वाकर्षण तरंग जनरेट होती है। फैक्ट नंबर 9। ब्लैक होल का मास एक्सट्रीमली हाई होता है। एक ब्लैक होल का मास एक छोटे से बिंदु में इतना अधिक कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और एक छोटा सा ब्लैक होल भी पूरा का पूरा गैलेक्सी को अपने अंदर समेट सकता है। फैक्ट नंबर 8। ब्लैक होल के पास एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा होती है। किसी भी वस्तु को ब्लैक होल से बाहर निकालने के लिए इतनी तेजी से चलना होगा कि प्रकाश की गति से भी ज्यादा हो, जो प्रैक्टिकली असंभव है। फैक्ट नंबर 7। ब्लैक होल सैद्धांतिक रूप से वर्महोल बनाते हैं। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ब्लैक होल और व्हाइट होल मिलकर वर्महोल क्रिएट किया जा सकता है और ब्रह्मांड के विभिन्न पॉइंट को जोड़ा जाए। अगर ऐसा किया जाए तो हम लोग एक गैलेक्सी से और एक गैलेक्सी जा सकते हैं और समय यात्रा भी संभव हो सकती है। फैक्ट नंबर 6। ब्लैक होल का निर्माण मरते स्टार का पतन सी होता है, जब एक विशाल तारे के अपने जीवन चक्र के अंत पर सुपरनोवा क्रिएट होता है और उसी सुपरनोवा के पतन के बाद ब्लैक होल बनता है। फैक्ट नंबर 5। ब्लैक होल क्वांटम प्रभाव के कारण लाइट रेडिएट कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड हॉकिंग रेडिएशन थ्योरी। रेडिएशन के कारण ब्लैक होल धीरे धीरे द्रव्यमान और ऊर्जा खो सकते हैं एंड इस सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल भी खत्म हो सकता, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है। ब्लैक होल की आयु पूरे ब्रह्मांड की आयु से भी अधिक हो सकती है। फैक्ट नंबर 4। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है बाहर के ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में। ये ही प्रभाव को ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन कहा जाता है और ये समय कितना धीमा होता है इसका कोई सही प्रूफ तो अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अगर इंटरस्टेलर फिल्म के मेथड से जया जाए तो ब्लैक होल में 1 घंटा अर्थ पे 7 साल के बराबर होता है। मतलब अगर आप ब्लैक होल में 1 घंटा बिताते हैं तो अर्थ में आने के बाद आपकी उम्र 1 ही घंटे में 7 साल बड़े हो जाएंगे दूसरों के तुलना में। फैक्ट नंबर 3। इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा है जिसके पार कुछ भी जाने के बाद वापस नहीं आ सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं।
इट इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और दूसरी तरफ ब्लैक होल के मिडिल को सिंगुलैरिटी साइड भी बोला जाता है। ये जगह बहुत ही डेंस रहता है, यहाँ फिजिक्स के नियम भी काम नहीं करते। Fact number 2. इस यूनिवर्स में अनंत गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर एक लार्ज गैलेक्सी में एक सुपर विशाल ब्लैक होल होता है। वैसे ही हम लोग के मिल्की वे गैलेक्सी में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल सिचुएटेड है जिसका नाम सजिटेरियस ए है, जो पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। Fact number 1. नासा के वैज्ञानिक द्वारा पहली बार 2019 में ब्लैक होल का चित्र हम लोग को देखने मिला था, जो लिया गया था इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के माध्यम से। लेकिन दिलचस्प तथ्य ये है कि हम लोग को बहुत पहले ही उसी ब्लैक होल का 90% सटीक चित्र देखने मिला था, ये भी एक इंटरस्टेलर नमक फिल्म के माध्यम से। इस फिल्म के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने मूवी के द्वारा ब्लैक होल का जो फुटेज बनाया था वो एक्चुअल फिल्म के ब्लैक होल से बहुत ज्यादा ही मिल खाता है।